हेलो एवरीवन, मैं मानसी भनोट स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 642 में। डेट है आज की 30 अप्रैल 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और जो रूटीन में वीडियोस आती रहती हैं उनको आप जो है देख सकें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com। तो इन वेबसाइट्स को विजिट करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमारे क्विज यहाँ करंट अफेयर के एपिसोड के एंड में एक क्विज होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज अंत तक जो है वीडियो तक बने रहिएगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था मनीषा सिंह। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने रुपए की विशेष लिक्विडिटी की सुविधा की घोषणा की है? तो वो है 50,000 करोड़ रुपए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। अब यह किस देश में आयोजित की जाएगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये जो है सर्बिया में आयोजित की जाएगी। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी। राष्ट्रीय महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी है। भारत मेजबान शहर अनुबंध के नियमों के तहत मेजबानी की फीस नहीं भर सका, जिससे एआईबीए ने करार तोड़ दिया। भारत को अब करार रद्द होने के कारण $500 जो हैं देने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जुर्माने के तौर पर। भारत में यह टूर्नामेंट पहली बार होने वाला था, अब यह सर्बिया के बेलग्राद में होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एआईबीए के अंतरिम अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तासेन ने कहा कि सर्बिया खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और प्रशंसकों के लिए हर तरह से बेहतरीन आयोजन में सक्षम है। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, कोविड-19 मेजर स्पोर्ट्स इवेंट जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड हुए, उसमें सबसे पहला है आपका टोक्यो ओलंपिक्स। ओके, टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं 2020 के, ये पोस्टपोन हो चुके हैं 2021 के लिए। इसके बाद अगर टेनिस की बात की जाए तो टेनिस में विंबलडन जो है 2020 का, वो जो है कैंसिल हो चुका है। ओके, और अगर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन जो है पोस्टपोन अभी के लिए कर दिया है, डेट जो अभी फाइनल करके नहीं बताई गई है। तो टेनिस में विंबलडन 2020 का कैंसिल कर दिया गया है, फ्रेंच ओपन जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, डेट अभी फाइनल नहीं की गई है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब एक बार सर्बिया की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, यूरोप में ये एक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बेलग्राद जो है इसकी कैपिटल है। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है सर्बियन दिनार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या है, वो आपको बताना है। तो थीम है स्टॉप द पैंडेमिक। तो ये इस साल की जो है थीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो ये जो है इसकी थीम है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है 28 अप्रैल को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 28 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। थीम स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। तो ये चीज इसका आपको ध्यान में रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा पर वैश्विक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दुर्घटना तथा रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना है। इस वर्ष विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 100वीं वर्षगांठ से ये प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार देशों को कर्मचारियों के लिए स्वस्थ तथा सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक शिपक्षीय संगठन है। इसमें सरकार, रोजगार प्रदाता तथा कर्मचारी श्रम मानक निश्चित करने के लिए विचार विमर्श करते हैं।
2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल जो है इसके वो हैं गे राइडर, तो ये इनके जो है डायरेक्टर जनरल है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए मैं बता दूं, हर साल विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 18 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। थीम ऑफ 2020 जो है धरोहर दिवस की क्या रही, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक पहल शुरू की है, तो ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व शुरुआत की है जिसे उम्बारे आंगनवाड़ी कहा गया है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए डोर स्टेप आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने न केवल बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कर रही है बल्कि उनके लिए संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दे रही है। ICDS विभाग ने उम्बरे आंगनवाड़ी नाम से एक टीवी कार्यक्रम शुरू किया है जो वंदे गुजरात चैनल के साथ साथ जियो टीवी के माध्यम से हर एक दिन के बाद प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम YouTube पर भी टेलीकास्ट होता है। आंगनवाड़ी के नियमित थीम आधारित मॉड्यूल इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव तरीके से सिखाए जा रहे हैं जिसे बच्चे अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ बच्चों को अलग अलग कला और शिल्प गतिविधियां भी सिखाते हैं। रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है शुरू किया था, तो वो भी गुजरात में ही शुरू किया गया था। अब यहाँ पे गुजरात की आप लोकेशन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यहाँ पर है, रानी की वाव, चंपारण पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की अहमदाबाद। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। लेजिस्लेचर यूनिकैरमल है, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, आवास और शहरी विकास निगम HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर शिवदास मीना को जो है नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। हडको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ HUA भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के आवास और शहरी विकास निगम हडको लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए 6 महीने के लिए या एक नियमित नियुक्ति तक नियुक्त किया गया है। शिवदास मीना 1989 बैच के IAS अधिकारी, तमिलनाडु कैडर के 30 से अधिक वर्षों से अनुभव के साथ सार्वजनिक सेवा में सिविल इंजीनियर हैं। 1989 से हडको ने शहरी क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास का वित्त पोषण शुरू किया है। मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य ने कॉलेज छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए विद्या दिवेना योजना जो है शुरू की है, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक प्रतिष्ठात्मक योजना जगनैना विद्या दिवेना का शुभारंभ किया। उनके पिता दिवंगत मुख्यमंत्री डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी यह योजना लेकर आए हैं। सीएम ने बताया कि फीस रिइंबर्समेंट के तहत 4000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। देश में पहली बार पूर्ण फीस रिइंबर्समेंट दिया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के संबंध में हर 3 महीने पूरे होने के बाद फीस रिइंबर्समेंट की राशि सीधे विद्यार्थियों के माता पिता के खाते में डाल दी जाएगी। अब यहाँ रिवीजन के लिए आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो वो है PV सिंधु। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे डैम्स कौन कौन से मशहूर हैं, जो है सरिसेलम डैम कृष्णा रिवर के ऊपर, सोमेसिला डैम पेन्ना रिवर के ऊपर, और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क जो है पपीकोंडा नेशनल पार्क, सरिसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी।
आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YSR जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरीश चंद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। पहली बार 30 अप्रैल 2018 को यह दिवस जो है मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने और सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटाबेस में विवरणों को सत्यापित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ कवर 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार है। प्रस्तावित योजना के लाभार्थी गरीब और कमजोर आबादी वाले 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे। अगले प्रश्न को देखिए। किस देश के ने छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्थी बाउंस बैक ऋण योजना जो है अनावरण जो इसका है किया है? तो ये जो अनावरण है ये किसके से किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के चांसलर और वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने छोटे व्यवसायों के लिए कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन में मदद करने के लिए 100% राज्य समर्थित बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत छोटे व्यवसायों के लिए पहले 12 महीनों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक का उधार लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना जो है ये सुनिश्चित करती है कि डिजाइन जो है जिन छोटी फर्मों को परिचालन रखने के लिए ऋण की आवश्यकता है वे कुछ ही दिनों में वित्त प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आप इसका कवर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक रिवीजन के लिए एक बात यहाँ पर बता दूं। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वो आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। चलिए अब यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देख लीजिए। तो यूरोप का पार्ट है। अब आपको पता है ये जो यूरो संघ है उससे भी जो है अलग हो चुका है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर जो है बनता है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है इसकी वो लंदन है। करेंसी जो यहाँ पे यूज होती है वो है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये चीज आपको इसमें जो है ध्यान में रखनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूरोपियन यूनियन का भी ये जो है हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए इनमें से जे अरुण कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार अमेरिकी क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए। कोच के तौर पर वह इससे पहले कर्नाटक की टीम के साथ कई वर्षों तक जुड़े रहे हैं। वह इंडियन प्रीमियम लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज कोच भी रह चुके हैं। कोच के रूप में उनके लिए सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि कर्नाटक को बैक टू बैक रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और 2013-14 और 14-15 में स्तरों में ईरानी कप का मार्गदर्शन करना है। तो ये इसके बीच में जो है शामिल है। यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, जेम्स एम बिग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं? तो वो हैं नासा के। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बिग्स का एट द एज ऑफ 94 इनका निधन हो गया। वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के 6ठे प्रशासक रहे। उन्होंने जुलाई 1981 से लेकर दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पदों पर काम किया। नासा ने बिग्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सक्सेसफुली जो है लॉन्च किए। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, आंध्रा बैंक के किस पूर्व MD एंड CEO को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति किसकी की गई है? सुरेश N पटेल की। आंध्रा बैंक के पूर्व प्रमुख सुरेश A पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त का पदभार संभालेंगे। सतर्कता आयुक्त का पद पिछले 10 महीनों से खाली है। पटेल को नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी पद की शपथ दिलाएंगे।
उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 के अंत तक 2 वर्ष से अधिक समय के लिए होगा। वह सीवीसी के बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में चयन के बाद बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नवंबर 2015 में आंध्र बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2017 तक इस पद पर वो रहे। यहाँ पर आप उनकी एक तस्वीर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के समरी कीवर्ड्स की। 30 अप्रैल 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये जो है इंडिया से लेकर अब किसको जो है दी गई है, तो सर्बिया इसको आयोजित कराएगा। इंडिया पे जो है इसके तहत फाइन भी लग गया है। थीम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020, इसकी थीम क्या है, स्टॉप द पैंडेमिक। उम्बेर आंगनवाड़ी, आपको बताना है ये जो स्कीम है ये कहां पर लॉन्च की गई है, गुजरात में। चेयरमैन एंड एमडी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के जो है हटको के, वो आपको बताना है किसको जो है नियुक्त किया गया है, शिवदास मीना। विद्या दिवेना स्कीम कहां पर लॉन्च की गई है, आंध्र प्रदेश में। आयुष्मान भारत दिवस जो है कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। 100% स्टेट बैक्ड बाउंस बैक लोन स्कीम जो है कहां पर शुरू की गई है, यूके, जिसके तहत पहले 12 महीने तक जो है 100% लोन का जो इंटरेस्ट है आपको नहीं देना पड़ेगा। कोच ऑफ द यूएसए क्रिकेट टीम, जिन्होंने कर्नाटका में भी बहुत सारे जो हैं रणजी ट्रॉफी वगैरह के लिए अवार्ड जो है लिए हैं, तो वो है जे अरुण कुमार। जेम्स एम बेग्स, जो कि हाल ही में 94 की एज में जिनका भी निधन हुआ है, वो किस जो है एजेंसी को बिलोंग करते हैं, स्पेस एजेंसी को, तो वो नासा को बिलोंग करते हैं। विजिलेंस कमिश्नर इन सीवीसी जो है ये इनकी नियुक्ति, सुरेश एन पटेल इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। क्विज फॉर द डे में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है कौन सी कंट्री जो है इंडिया से लेकर किसको जो है दे दी गई है, तो इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू विच कंट्री। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोनों आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।